हे फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, पहले से अब मैं भी बेटर हो रही हूँ धीरे धीरे। आप लोग देख सकते हो कि मेरे चेहरे पे मेरी परेशानियाँ साफ दिख रही है। तो जो मेरे ब्लॉग को थोड़े टाइम से देख रहे हो, आप सबको पता है कि अभी मैं अपनी प्रेगनेंसी के छठे महीने में हूँ। तो अभी मतलब रिसेंटली मेरे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। मैं कभी मतलब जेन्युइनली बता रही हूँ, अपने दिल की बात आज आप लोगों से करने आई हूँ। तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो मुझे मतलब इतना परेशान कर देगा कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पाऊंगी। गाइस, मतलब घुमा फिरा के बातें करने से अच्छा है कि मैं बताऊं। मैं शॉर्ट्स में बोली भी थी कि जब मुझे बेटर लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं, तो उस दिन मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। और ऊपर वाला देख रहा था, सैटरडे संडे हस्बैंड की छुट्टी थी और फ्राइडे की नाइट में डॉक्टर के पास गई थी। तो आराम से 2 दिन की कंप्लीट बेड रेस्ट मिल गई। और कल मंडे था तो कल भी बाबू को स्कूल मेरे हस्बैंड छोड़ आए और लेके भी आए। तो कल भी मतलब सुबह का सिर्फ नाश्ता बनाई, बाकी रेस्ट प्रॉपर करके खुद को थोड़ा रिकवर कर रही थी। और आज है मंगलवार जब मैं शूट कर रही हूँ इसे। मैं सोच रही हूँ कि आज शूट करके एडिट करके और ये वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि अपने मन की बात मतलब जब मुझे कोई नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि इधर उधर की इतनी सारी बातें बोल रही है, लेकिन हुआ क्या है ये बता ही नहीं रही है। तो गाइस, बात ये शुक्रवार के दिन की है। एक्चुअली मेरा तबीयत आप लोगों को पता है। मैं मतलब ऐसे सोच रही थी कि अपना पूरा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। शायद कभी कंटिन्यू ब्लॉग भी आ जाता है, कभी नहीं आता, लेकिन शॉर्ट्स में डेफिनेटली डाल रही हूँ। और सैटरडे को भी मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अगर आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू हो मेरे चैनल पे, तो आप लोग मेरा चेहरा देख के खुद ही समझ पा रहे होगे। तो अप्स डाउन्स, बहुत सारा वॉमिट, मतलब दर्द, सारी चीज़ों से झेल ही रही थी कि शुक्रवार के दिन में अचानक से स्पॉट आ गया, क्लॉटिंग। तो और जब आप प्रेग्नेंट होते हो और इस तरीके का कुछ होता है तो आप लोगों को पता है कि अंदर से मन कितना घबरा जाता है। और मैं तो मतलब रोने लगी थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मुझे 5वें महीने ख़त्म होते होते तक ना बेबी की थोड़ी बहुत मूवमेंट, आरू के टाइम में मतलब बेटे के टाइम में तो बहुत जल्दी मूवमेंट आ गया था, बट इस बार थोड़ा लेट आया है। बट हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी फील होने लगा था। लेकिन अब 6 मंथ भी मेरा एंड पे है। तो बात 1 महीने से जिस चीज़ को आप फील कर रहे हो और एक कनेक्शन सा माँ बच्चे के बीच में जुड़ जाता है, और वहाँ पे आके मुझे वो फील ही नहीं हो रहा था। और मेरे अंदर मतलब इतना डर, और वो खून देखने के बाद तो मेरा मतलब हालत, मैं उस दिन की लिटरली बात करूँ तो मतलब मुझसे 4 कदम चला नहीं जा रहा था, ऐसा हालत हो गया था डर के मारे। दर्द भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। दोनों चीज़ों को मिला के मतलब हालत बहुत खराब। शाम में हस्बैंड को कॉल की, और एक्चुअली मुझे ये स्पॉट आया था 12 बजे, और मैं हस्बैंड को 5 बजे कॉल की कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ है। ये बेचारा अपना मीटिंग छोड़ के वहाँ से भागे भागे आए। तो 6 बजे आए तो पता चला डॉक्टर 7 बजे से बैठती है। तो सबसे पहले जाके इन्होंने नंबर लगाया डॉक्टर के पास, और इमरजेंसी में सबसे फर्स्ट पेशेंट मैं थी जिसे देखे। और वहाँ पे डॉक्टर बोली कि नहीं, ऐसा कुछ तो अभी लग नहीं रहा है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी एक बार सेफ्टी पर्पज़ से अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड कराने गई और मेरा मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कि जल्दी मुझे पता चले कि सब ठीक है। मतलब एक अजीब-सी बेचैनी, अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखोगे ना तो उसमें आप लोगों को दिखेगा मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। बट मेरे हस्बैंड है ना, वो हमेशा मुझे एक दिलासा देते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, भगवान है, राधा रानी है, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। लेकिन फिर भी हूँ तो एक माँ ही, अंदर से मन बहुत ज़्यादा बेचैन था। बट जब वहाँ गई अल्ट्रासाउंड करवाने, और वहाँ जब
पूछने के बाद पता चला कि नहीं, सब ठीक है। और हार्ट बीट जब सुनी तो मतलब लगा कि नहीं, अब फाइनली सब ठीक है। बट फिर भी मन में एक डर था कि क्या हो गया, अचानक से ऐसे क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है क्वेश्चन आपके मन में, जब आप एक माँ बनते हो ना, बहुत सारे, एक छोटा सा छींक भी आपको ना बहुत अलग, मतलब एक अंदर से डर देता है। तो मेरे साथ भी वही था। फिर मैं डॉक्टर के पास आई, रिपोर्ट लेके। रिपोर्ट डॉक्टर देखी तो उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मूवमेंट भी प्रॉपर है, हार्ट बीट वगैरह सब विजिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनली कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो एक डर था वो सर्विक्स का मुंह भी बंद, तो मतलब ऐसे बेसिकली कोई दिक्कत था नहीं। तो फिर एक बार उन्होंने कहा ब्लड टेस्ट करवा के देखो, हो सकता है कोई इन्फेक्शन वगैरह। लेकिन मेरी डॉक्टर इतनी अच्छी है ना, मैं मतलब मेरा तो इतना ट्रस्ट हो गया, पिछले 3 साल से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और मेरा केस अगर आप लोग को पता होगा तो मतलब जो ना उम्मीद वाली चीज़ें हैं वो उम्मीद मतलब मेरे पास तो आई है। और वो मुझे देखते ही मतलब एक होता है ना, तो उन्होंने इन्फेक्शन वाला दवा स्टार्ट किया। और फिर ब्लड टेस्ट हुआ और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आना था अगले दिन। एक रिपोर्ट अगले दिन आया तो उसमें पता चला कि मेरा WBC बढ़ा हुआ है और हीमोग्लोबिन कम गया है। जबकि मतलब ऐसा था, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था ना कि मैं कंसीव की हूँ, तो मतलब पिछले 4 साल क्या मतलब, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब मेरे बॉडी में इतना अच्छा हीमोग्लोबिन निकला था। और इस बार बहुत कम हो गया था ऑल सडन। तो सारी चीज़ें, फिर अगला रिपोर्ट भी आया तो उसमें भी इन्फेक्शन निकला, तो मेरी मेडिसिन चल रही थी। आज तक की मेडिसिन थी इन्फेक्शन की, वो ख़त्म हो गई है। अब डॉक्टर ने बोला है बाकी जो मेडिसिन है वो सारा कंटिन्यू चलना है। और उसके साथ एक और आयरन की टैबलेट चल ही रही थी, उसके साथ एक ब्लड बनने वाला और एक पाउडर है जो कि मुझे सुबह शाम घोल के पीना है, जो कि मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरीके से कुछ बीत रहा है। और गाइस, सबसे बड़ी बात है ना, प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है ना जहाँ आपको ना चाहते हुए भी एक सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, और मेरे पास वो सपोर्ट नहीं है। टफ है, बट कोई नहीं, एक एक दिन करके निकलते जा रहा है। 6 महीने निकल गए हैं, 7वां भी निकल जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली टेंशन भी बहुत हो जाता है ना अभी। चारों तरफ से ऐसा लगता है ना, जैसे टेंशन टेंशन। गाँव में मम्मा भी बहुत 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 ज़्यादा बीमार पड़ गई हैं, तो वहाँ से कोई हेल्प हो नहीं सकता है। और मेरे हस्बैंड बेचारे जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, तो और मैं किससे उम्मीद करूँ। तो लाइफ ऐसे ही चल रही है। कोई नहीं, प्रॉब्लम है खुद ही सॉल्व हो जाएगी किसी न किसी तरीके से। तो समय बीत ही रहा है, आगे भी बीत जाएगा। फिलहाल अपने खाने पीने में थोड़ा कुछ चीज़ों में ऐड ऑन की हूँ, चीज़ों को खुद को स्टेबल कर रही हूँ। फिलहाल ज़्यादा बोलती हूँ, ज़्यादा चलती हूँ तो दिक्कत हो रहा है। लिटरली पैर हाथ में बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होते रहता है। कभी कभी तो मैं रोने लगती हूँ। आप अगर देखोगे ना तो अभी भी ये सारी चीज़ें ना मेरी सूजी हुई है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि कब क्या हो जाएगा। मैं ठीक रहती हूँ, अचानक से मतलब बेचैनी सी होने लगती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, हेल्थ में चल रही है। फिलहाल जब मैं ठीक होंगी तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी, सोच रही हूँ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों से मेरी 6 मंथ वाली जर्नी भी तो शेयर करनी है ना। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं आज शूट कर सकती हूँ तो मैं शूट करके आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बस अपन लोग ऐसे ही अपना प्यार, सपोर्ट, केयर बनाए रखें। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोग मुझसे कनेक्ट कितने हो पाते हो, या फिर आप लोग को मेरे ब्लॉग का कितना इंतज़ार रहता है। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नए, आई होप कि कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।